तो ये कांटा निकालने वाली राजनीति भी हरियाणा में काफी चलती है ना, कि उसके पर काट दो वो ना आगे आ जाए, उसके काट दो तो मतलब वो मेरे से आगे ना बढ़ जाए या मेरे बेटे से आगे ना बढ़ जाए। रात जाने के कुछ कारण बनते हैं, आदमी की बुद्धि हर ली जाती है। वक्त उसकी बुद्धि को मुझे नहीं पता डेस्टिनी में कितना विश्वास करते हो आप। दो स्टेट सौमित्र जी भारत में ऐसी हैं, हाँ, जहां पे 24 घंटे पॉलिटिक्स चलती है। अभी आप देखो जी, पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, हाँ, तो लगा था हरियाणा में ना बड़ा बूम सारे भाग लिया आम आदमी पार्टी में। और आजमपुर उपचुनाव ने तो हरियाणा में आज जो ओपिनियन है, तय मानिए वो कल नहीं होगा। खट्टर साहब जनता के नेता नहीं है, ये मेरी बिना रंगी राय है उनको। जिस किसी आदमी ने उनको ये कहा है कि आप पब्लिक में निकलो, जनसंवाद करो, वो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। एक्चुअली नेता होते हैं कान के कच्चे। तो ये जितने भी सलाहकार हैं, ये उस पेंटर जैसे हैं, राजा को कभी नहीं कहेंगे तू काना है। तो क्या लगता है कि भाई इस बार जो रोहतक वाले चौधरी साहब हैं, वो उनके बेटे लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो फिर क्या रहने वाला है? और भूपेंद्र हुड्डा इतना घाघ पॉलिटिशियन है, वो अपना रण नहीं छोड़ेगा। बुरे नेता इसलिए चुने जाते हैं क्योंकि लोग अच्छे लोगों को वोट नहीं देते। आपने वोट डाल दिया कास्ट पॉलिटिक्स पे, हाँ, और फिर 5 साल मर रहे हो, रो रहे हो, तो इसके जिम्मेदार कौन है? आप खुद हो। अच्छा, जैसा आपने बात की कि मंत्री हार गए, पता नहीं चर्चा होती कि मुख्यमंत्री साहब ने हरवा दिया या क्या है, कहते हैं लोग। तो इसको हरियाणा की लैंग्वेज में कांटा निकालना कहते हैं। हाँ, बड़ी चर्चा भी हुई थी ना, सरिया निकाल दिया, कांटा निकाल दिया। दूसरा बंदा जींद के उपचुनाव में बड़ा बात चर्चा हुई थी, कांटा निकाल दिया, है ना। तो ये कांटा निकालने वाली राजनीति भी हरियाणा में काफी चलती है ना, कि उसके पर काट दो वो ना आगे आ जाए, उसके काट दो तो मतलब वो मेरे से आगे ना बढ़ जाए या मेरे बेटे से आगे ना बढ़ जाए। ये बहुत तगड़ी पॉलिटिक्स है हरियाणा की, है ना। दूसरी बात आता हूं मैं, धनखड़ साहब को हटाकर नायब सैनिक को बना दिया। अच्छा, लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि वो उनकी पत्नी तो जीत नहीं पाई, जिला परिषद का चुनाव लड़ रही थी, होता है ऐसे, वो खुद हार गई और उनको कमान दे दी है पूरे हरियाणा की। तो वो क्या कर पाएंगे, क्या कर सकेंगे? तो मतलब क्या यसमैन चाहिए या फिर एक लीडर चाहिए, एक संगठन को चलाने वाला चाहिए? देखिए सौमित्र जी, एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। टाइम है ना आपके पास? कहानी है वो बस। हाँ, हाँ। एक बार भगवान विष्णु के दरबार में यमराज मिलने आए। अच्छा। तो बाहर जो गार्ड खड़ा था, वो जो उनका बाज होता है, गरुड़ क्या, हाँ, उसका वाहन उनका, उसने देखा कि यमराज आए हैं और पेड़ पे एक बहुत सुंदर पक्षी बैठा हुआ है, उसकी तरफ मुस्कुरा के चले गए। अंदर चले गए। तो उसने सोचा यार ये आदमी, ये यमराज ने इस पक्षी की तरफ देखा तो इतना सुंदर पक्षी है, इसको मारेगा। अच्छा। क्योंकि उसको पता लग गया, इसकी तो देख लिया, भारत है, इसको इसका अंत समय आ गया है। ओके। तो उसने उसको अपने पंखों पे बिठाया और जितना तेज उड़ सकता था उतना तेज उड़ा। अच्छा। और बहुत दूर छोड़ाया उसको। अच्छा। वापिस आ गया तो यमराज बाहर निकला, तो उस पक्षी की तरफ, जो बड़ा पक्षी छोड़ के आया था, जो गेट पे खड़ा था, उसकी तरफ देख के मुस्कुराया। बोला तुम छोड़ा है उसको? बोला जी क्या करता, मैंने देख लिया आप मुस्कुराए उसके सामने। हाँ। तो बोला मैं मुस्कुराया तो इसलिए था, मैं ये सोच रहा था कि इस पक्षी की मौत तो वहां जहां तुम छोड़ के आए हो वहां लिखी हुई है, और बैठा ये यहाँ पे है, तो मैं इसको इतनी दूर ले जाऊंगा कैसे मारने के लिए। तो जो राजा होता है ना सर, राजा ही है, डेमोक्रेटिक व्यवस्था में मुख्यमंत्री राजा ही है। तो इनके पतन के कुछ कारण बनते हैं। नहीं तो बंसीलाल जी क्या कुर्सी से हिलते, देवीलाल जी क्या हिलते, भजनलाल जी क्या हिलते। रात जाने के कुछ कारण बनते हैं, आदमी की बुद्धि हर ली जाती है।
वक्त उसकी बुद्धि को मुझे नहीं पता डेस्टिनी में कितना विश्वास करते हो आप, लेकिन राज तो मतलब जाएगा तो ऐसे ऐसे फैक्टर खड़े हो जाएंगे कि अब आप देखो, धनखड़ जी क्या हारना चाहते थे? हाँ, ठीक बात। कैप्टन अभिमन्यु जी के हारना चाहते थे, कविता जैन के हारने की पसंद थी, हारे ना। हाँ, कोई नेता नहीं चाहता कि वो हारे, कोई नेता नहीं चाहता कि सरकार में उसकी हिस्सेदारी ना रहे, लेकिन कुछ कारण ऐसे बन जाते हैं, कुछ गलतियां ऐसी वो करते हैं जिससे उनका राज चला जाता है, और कईयों को तो जीवन में दोबारा मौका भी नहीं मिलता। अब आते हैं, जैसा मैंने कहा, मूड ऑफ हरियाणा। मैं निकला हूं हरियाणा का मूड जानने के लिए कि चुनावी सीजन में लोग सोचते क्या हैं, है ना, कि लोकसभा को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, अच्छा विधानसभा को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि यहाँ एक अलग अलग परसेप्शन है कि भाई लोकसभा की सीटें तो बीजेपी ले जाएगी सारी, ज्यादातर, एक दो को छोड़कर, मतलब फिलहाल ये कहा जा रहा है, और भाई विधानसभा में इनका कुछ नहीं होगा, है ना, इनकी पटक नहीं लगने वाली। तो ये जो दो सोच हैं, ये कैसे, मतलब कि ऊपर वाला वोट हमें उनको देना है और नीचे वाला नहीं, भाई नीचे वाला नहीं देंगे हम, ये बदल देंगे मामला, ये क्या है? लेकिन दो स्टेट सौमित्र जी भारत में ऐसी हैं, हाँ, जहां पे 24 घंटे पॉलिटिक्स चलती है। हाँ, रोजी रोटी का हमारे यहाँ कोई संकट नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हों या सौमित्र जी हों, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ ठीक है, हमारे यहाँ रोजी रोटी का कोई संकट नहीं। पंजाब और हरियाणा, हम है रंगीले प्रदेश, तो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स रोज चलती है, और उसमें ये भी चलता रहता है हाँ, कि ये लोकसभा का क्या फर्क पड़ेगा, विधानसभा का, ये काम है लोगों का, खाली है। हमारे यहाँ तो औरतें संभालती हैं काम, खेतों में आप चले जाओ, हमारी माताएं जो काम करती हैं, पुरुष तो उसके मुकाबले में 10% भी नहीं करता। हमारे एक संपादक होते थे डॉक्टर प्रदीप पटनागर, जब मैं नौकरी करता था, तो वो कहते थे हरियाणा में कई गांव में तो औरतों की जिंदगी भैंस से भी बुरी है। भैंस को भी एक टाइम नहला दिया जाता है, गुड़ खिलाया जाता है, टाइम टू टाइम चारा दिया जाता है, लेकिन वो उसको पालने वाली जो औरत है, वो एक बार भी नहीं नहा पाती, कई बार दिन में। ये ठीक बात है। तो हरियाणा में जिस तरह की पॉलिटिक्स चलती है, मुझे लगता है एक बार ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, अभी आप देखो पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, तो लगा था हरियाणा में ना बड़ा बूम सा सारे भाग लिया आम आदमी पार्टी में। यस। और आदमपुर उपचुनाव ने एकदम से गुब्बारे में नहीं पंचर करते हैं, दाम हो गए, ये हो गया। तो आज केजरीवाल जी कोई नाम नहीं है हरियाणा में। कुछ जगह पे होंगे, जैसे जो बेल्ट पंजाब से लगती हैं, वहां पे मतलब नहीं के बराबर है। तो ये जो बातें हैं हरियाणा में, मैं 4 चुनाव देख चुका हूं एज ए, जब से मेरी बुद्धि का विकास हुआ है, और एज ए जर्नलिस्ट मैंने 2-3 चुनाव ये कवर करने का मौका मिला है। तो हरियाणा में आज जो ओपिनियन है, तय मानिए वो कल नहीं होगा, लेकिन कुछ ओपिनियन हरियाणा में स्थायी तौर पे पिछले काफी समय से ट्रेंड है, जो मैं देख पा रहा हूँ। एक तो ये फैक्ट की बात है कि 10 साल से ज्यादा हरियाणा में कोई सरकार रही नहीं किसी की, ठीक है। दूसरा ये है कि जिसने मतदाताओं के सेंटीमेंट के खिलाफ जाके समझौते किए हैं सरकारों में, वो कभी सरकारों में आया नहीं। सही बात, ठीक है। तीसरा ट्रेंड अगर आप देखोगे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार बहुत अच्छी थी, लेकिन लास्ट में आके जीप पे पता नहीं क्या बैठ गया, जहां जाते वोट तोड़ के आया करते थे चौटाला साहब। हुड्डा साहब की सरकार भी बहुत अच्छी चली, लास्ट के साल 2 साल में पता नहीं जीप पे क्या बैठ गया उनके, गलतियां ही गलतियां करते रहे। ऐसा भी हो रहा है, खट्टर साहब कर मौजूदा वाले भी कर रहे हैं, और ये बीजेपी वाले साथी नाराज हो जाएंगे। अब मैं चूंकि इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि पहले मैं नौकरी करता था। अब भाई आजाद आदमी है, जिंदगी में कोई बहुत बड़ी ख्वाहिशें नहीं पाली हैं भाई, दो दाल रोटी खाने उतना जुगाड़ परमात्मा की दया से आप कर लेंगे अपना। तो भाई खट्टर साहब की आप अगर इजाजत दो तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा। जो 2014 से 2019 की जो सरकार थी ना, खट्टर साहब ने वो सरकार चंडीगढ़ में बैठ के चलाई थी, और बहुत बेहतरीन सरकार चलाई थी।
खट्टर साहब जनता के नेता नहीं है, ये मेरी बिना रांगी राय है उनको। जिस किसी आदमी ने उनको ये कहा है कि आप पब्लिक में निकलो, जनसंवाद करो, वो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। जनसंवाद के लिए नहीं बने हैं वो, धक्का कर रहे हैं, धक्का कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। चंडीगढ़ में बैठ जाओ। अच्छा, पिछली बार भी तो यही हुआ था, चुनाव से पहले जब निकले थे, वो परसे वाली वो बात कौन सी यात्रा निकाली थी, यात्रा से निकाली थी तो परसा ये वो भी चीजें लेके बैठे थे इनको। तो ये इस बार इस बार भी आप एक जनसंवाद ऐसा बता दो जिसमें माटी मतलब पलित ना हुई हो। यस, ठीक। खाम खा के कहे जाते हैं मजाक में वो। अब वो जो हमारी माता जी थी उनको कह दिया कि चंद्रयान में भेज दूंगा। कहते हैं मजाक में, भाई हरियाणा आदमी मजाक तो करता ही है, लेकिन जब आप सरकार है तो आपको संयम रखना चाहिए अपनी जुबान पे। ये तो हमारे जैसे लोगों को शोभा देती हैं कि हम कुछ भी कर दें। अब व्यक्तिगत राजनीति, किसी को नुकसान पहुंचाने का काम, ये राजा के काम नहीं होते हैं। एक कद और पद होता है, पर उसको गरिमा को मेंटेन रखना होता है। आपकी जुबान से निकला हुआ हर शब्द इतिहास का हिस्सा होता है। बिल्कुल ठीक बात, तो उसको ठीक से बोलिए। हाँ। तो मुख्यमंत्री जी जनता के नेता नहीं है। जनता के नेता होते तो जनता के बीच में रहते पहले से ही। वो तो संगठन की राजनीति करते थे, उससे पहले आरएसएस में काम किया। तो अगर वो चंडीगढ़ बैठ के नीतियां अच्छी लागू करते जैसे पिछली सरकार में की थी, अब भी 1 साल का समय है, कोई मतलब वो रोल बैक कर लें तो हो सकता है। कोशिश तो करेंगे, कोशिश करनी चाहिए उनको। मैं तो सलाह दे दी मुफ्त में, उनके तो 17-18 सलाहकार हैं। कोशिश करेंगे, वो तो 3-3, 4-4 लाख रुपए लेके सलाह देते हैं उनको। आप तो फ्री में दे रहे हैं। कई सारे हैं, हाँ, कई सारे हैं। ये भी एक क्विज का हिस्सा है कि आप किसी पब्लिक से ये पूछो कि मुख्यमंत्री के 2 सलाहकारों के नाम बताओ, नहीं बता पाएंगे। मतलब ऐसी सरकार है जिसके सलाहकारों का ही पता नहीं है कौन है। तो सलाहकारों की सुनते होंगे जो इतने सारे रखे हुए, या अपनी मन की जैसे वो बोल देते हैं? सर कि वो सलाहकार, मैंने बहुत नेता देखे हैं जी। मतलब मैं अपना सौभाग्य कहूं, मैं बहुत नेता देखे हैं। एक्चुअली नेता होते हैं कान के कच्चे। 2 मिनट तो इन सलाहकारों को हफ्ते में मुख्यमंत्री से मिलने का मौका मिलता होगा, जुगाड़ सुगाड़ लगा के। उस 2 मिनट में अपना पर्सनल काम वो निकलवाएं, या फिर सरकार को सही सलाह दें। और राजा को सलाह दे कौन? अब वो तस्वीर आपने सुनी होगी काणे राजा की। एक काणा राजा था, तो उसने एक पेंटर बुला लिया, कहा कि अगर आपने मेरी पेंटिंग अच्छी बनाई, ठीक है, तो मैं आपको माला माल कर दूंगा। ठीक बात। लेकिन आपने अगर मेरी पेंटिंग बुरी बनाई तो मैं आपको जान से मार दूंगा। तो बहुत पेंटर आए जी। अच्छा। माला माल तो सारे होने चाहते हैं। पेंटिंग बनाए तो काणा आदमी को तो काणा ही दिखाएंगे। वो उसका जेल में डाल दो, जेल में डाल दो। एक सर्वमित्र जी जैसा पेंटर पहुंचा, बड़ा समझदार, उसने पेंटिंग बनाई, राजा ने देखी, खुश हो गया। अच्छा। इसको माला माल कर दो यार, दे दो इसको जो देना है, मांग रहा है। अच्छा। बोला जी कैसी पेंटिंग बनाई? उसने राजा को शिकार करते हुए दिखाया तीर कमान से। अच्छा। और तो उसमें तो आंख बंद होगी। तो ये जितने भी सलाहकार हैं ये उस पेंटर जैसे हैं। राजा को कभी नहीं कहेंगे तू काना है। उसको कहा जी बढ़िया चल रहा है जी, जाट नॉन जाट का तो अपना गजब का आगे। मनोहर लाल जी आप आगे इस सरकार में। ऐसा चश्मा चढ़ा देंगे, चुनाव के बाद मनोहर लाल जी ढूंढेंगे उनको, वो दिखेंगे नहीं उनको। बड़ा मजा आ रहा है। मैं किसी इंटरव्यू में इतना आता नहीं। इंटरव्यू हमारे सीरियस ही होते हैं, है ना, मोस्टली नेताओं के साथ सीरियस इंटरव्यू होते हैं, है ना। तो आज बड़ा मजा आ रहा है सच में। अब आते हैं जिस गढ़ में हम बैठे हैं, राजनीति का गढ़ है। यहाँ के चौधरी साहब 10 साल मुख्यमंत्री रहे। लोकसभा का चुनाव जो आने वाला है, पिछली बार यहाँ उनके बेटे चुनाव लड़े, वो खुद सोनीपत से चुनाव लड़े, हार गए। दोनों बाप बेटे हार गए। इस बार चर्चा ये चल रही है कि ये 1-2 सीटें कांग्रेस गेन कर सकती है। मतलब ये 1-2 सीटों पर कांग्रेस कर सकती है, कुछ कर सकती है। तो क्या लगता है कमारी साहब, आप तो यहाँ बैठे हैं,
हाँ, मैं लोग आते हैं, चर्चा मैं करते हैं, तो पता इतना फीडबैक आपके पास आ जाता है। पुराना मतलब मैं तो रोहतकी हो गया आप हूँ। रोहतकी हैं। हाँ, हर पार्टी का नेता आप यहाँ पे आता, छोटा बड़ा हर सब वर्कर, हर चीज का, और फीडबैक भी मिलता रहता है यहाँ के लोगों का। तो क्या लगता है कि भाई इस बार जो रोहतक वाले चौधरी साहब हैं, तो क्या वो उनके बेटे लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो फिर क्या रहने वाला है? ये रोहतक सोनीपत आसपास का जो इलाका है, क्या हो सकता है कांग्रेस? देखिए सरो मित्र जी, जैसी मैं उनकी तैयारियां देख रहा हूँ, अभी पीछे ब्राह्मण सम्मेलन कराया, यादवों पे उनका पूरा फोकस है, अब शायद यादव सम्मेलन भी करा देंगे। अच्छा। और अगर आप राजनीतिक स्थितियों को देखेंगे तो उनके पास चुनाव लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। प्रोफेशन है। जो योद्धा अपना रण छोड़ देता है, हाँ, उसकी कोई गुंजाइश युद्ध जीतने की नहीं होती है। और भूपेंद्र हुड्डा इतना घाघ पॉलिटिशियन है, वो अपना रण नहीं छोड़ेगा। अच्छा। और रही दीपेंद्र हुड्डा की हार की बात, दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से हार गया, प्रकाश सिंह बादल जी लंबी से हार गए थे, बंसीलाल जी भिवानी से हार गए थे, चंद्रावती से, कैप्टन अमरिंदर सिंह हार गए थे। ये इतिहास के एक्सेप्शनल किस्से होते हैं। आमतौर पे गढ़ों में लोग उनके नेता को हराया नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी 10 चुनाव में से एक चुनाव में हरा भी देते हैं। अब यूं तो भूपेंद्र हुड्डा यहीं पे किलोई से भी आ रहे हैं, उनके भाई भी आ रहे हैं, उनके पिताजी भी आ रहे हैं, लेकिन आज के दिन ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं बन रही। एक बार अरविंद शर्मा ने यह करिश्मा कर दिया है, आगे गुंजाइश नहीं है। आज के दिन दीपेंद्र हुड्डा पूरी तरीके से रोहतक में सेफ है। अच्छा। बहुत मेहनत कर रहे हैं, जितनी लोग सोच रहे हैं उससे ज्यादा कर रहे हैं। अच्छा। मुझे ये तो नहीं पता कि उनका रहने क्या सरकार आएगी कि नहीं आएगी। और आपने अगर वो रिपोर्ट पढ़ी हो तो ये भारतीय जनता पार्टी भी मानती है कि रोहतक और सिरसा 2 सीटें उनकी डेंजर जोन में है। ठीक है। हालांकि उनकी सीटें 5 डेंजर जोन में हैं, कभी उस पर फिर चर्चा कर लेंगे। लेकिन नेक टू नेक मुकाबला है हरियाणा में बीजेपी। हाँ, मतलब और इतना बुरा नहीं है, इतना आसान नहीं। दूसरा जब आप सिलेंडर 1100-1200 का लेते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं गाड़ी में, लोगों की हालत बहुत खस्ता है। ऐसा नहीं है कि गांव में आप मेरे साथ गांव में चलना, ठीक बात। मैं आपको ऐसे परिवार दिखाऊंगा कि मिर्च रोटी के साथ रोटी खाते हैं। बिल्कुल ठीक है। हालात बहुत खराब हुए हैं लोगों के। और शहर में यहाँ पे मैं आपको दुकानों पे लेके चलता हूँ, जो दुकानदार कोर वोटर जिनको बीजेपी का कहते हैं, आप उनसे उनके